के उच्चारण स्थान।
हाँ, निकली। अब इसको समझिए। उच्चारण स्थान का मतलब यह होता है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुंह में जिह्वा है। जिह्वा जैसे जैसे हमारे मुंह के स्थान को स्पर्श करती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आप जैसे आप क का उच्चारण करें, तो क का उच्चारण करने के आप देख रहे हैं कि क में आपकी ओर जो है ऐसे खड़ा होकर के आगे की ओर बढ़ रही है जिह्वा। इसका परिणाम यह है कि आपकी जिह्वा जो है ऐसे खड़ा होकर के आगे बढ़ रही है, यानी इसकी आवाज़ हमारे कंठ से निकलता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। इसी प्रकार से को, खो, गो, घो, यानी इन सभी अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओ का भी उच्चारण करते हैं, आ का भी उच्चारण करते हैं, यानी विसर्ग का भी। विसर्ग का मतलब होता है हो। सार्वत में हो कहा जाता है। जैसे राम के बाद विसर्ग होता है तो राम, तो इनका उच्चारण स्थान जो हो गया कंठ हो गया। वैसे आप लोगों को हाई स्कूल एग्जामिनेशन में इतना ही दिया रहेगा कि निम्नलिखित वर्णों में किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। 3 वर्ण का नाम होगा और किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान बताना पड़ता है। आपका 1 नंबर का होता है। और 3 वर्णों में से किसी एक वर्ण का ही आपको उच्चारण स्थान बताना पड़ता है। वैसे आपको अतिरिक्त ज्ञान बताने के लिए हम उनका नाम भी लिख दिए हैं, क्योंकि कंपटीशन में उच्चारण स्थान न बता करके नाम बताना पड़ता है। तो यदि आप इस समय ही इसको ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, नाम जान जाएंगे, तो अति उत्तम होगा। और नहीं तो जो सी टेट हुआ चाहे यूपी टेट हुआ, उन लोगों के लिए यह काम करेगा। अब उसी प्रकार से आपका ई या चौवर्ग, यदि चौ का उच्चारण करते हैं चौ, तो आपकी जीवा जो है तालु को जाकर के स्पर्श करती है। उसी तरह से चौवर्ग का पूरा चो, छो, जो, झो और यो, सो, शरीफा वाला सो हुआ, या ई या बड़ी, इनका उच्चारण आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा जाकर के तालु को छूती है। परिणाम स्वरूप इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। इसी प्रकार से आप टो का उच्चारण करें, टो, तो टो का उच्चारण यदि आप करते हैं तो देखते हैं कि आपकी जीवा जो है मुड़ करके छूती है तालु को ही, लेकिन वह ऐठा जा रही है, मुड़ जा रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि उसका उच्चारण स्थान आपका हो गया मूर्धा। टो, ठो, डो, ढो और, या जिसको आप मूर्धन्य स्व भी कहते हैं, और र, इनमें जो है आपका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। तो वर्ग को लीजिए, तो, थो, दो, धो, नो। तो वर्ग, तो का उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है आपकी सीधे जो है दांत को जाकर के स्पर्श करती है। यानी कहने का मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। ठीक प वर्ग को ले रहे हैं, यानी प का, तो प का उच्चारण कर रहे हैं तो एकाएक आपका ओठ सटता है और एकाएक ओठ जो है खुल जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप यह हो गया कि उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और आप लोगों को हमने बताया है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है।
जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ग क ख ग घ अंग यानी अंग। फिर ट वर्ग का पांचवा वर्ग यानी ट वर्ग नहीं च वर्ग आ गया, च वर्ग का पांचवा वर्ग ईय। ट वर्ग का पांचवा वर्ग और त वर्ग का पांचवा वर्ग न और प वर्ग का पांचवा वर्ग प फ ब भ म, यानी 5 वर्ग हुए और पांचों वर्ग का पांचवा वर्ग जो है यह आपका अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक। और अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान जो है आपका नासिका होती है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में आपका मुंह तो खुलता ही है, नाक से हवा भी आप लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से व का उच्चारण स्थान करें तो व के उच्चारण स्थान करने से परिणाम आपका यह मिलता है कि दांत और ओष्ठ दोनों इसके साथ काम कर रहे हैं, तो यह आपका इसको हम कहेंगे दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान करें तो ए और ऐ में कंठ पर भी जोड़ पड़ रहा है और तालु को भी जो है आपका स्पर्श हो रहा है, तो परिणाम स्वरूप इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु। कभी आप ऐसा मत लिखिएगा एग्जामिनेशन में कि यदि ए या ऐ दे दिया है वर्ड तो केवल आप कंठ लिख दें तो गलत हो जाएगा। वहाँ लिखेंगे कंठ धन तालु। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। ये तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न का मतलब है, लेकिन नाम जो है इनका अलग अलग है। कंठ का उच्चारण स्थान कंठ, जिससे जो उच्चारण स्थान आता है उसको कंठ्य कहा जाता है। जिसका तालु उच्चारण स्थान उसका नाम जो है तालव्य है। फिर इसके बाद जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो उसको मूर्धन्य कहेंगे। जिसका उच्चारण स्थान जो है दंत है उसको दंत्य कहेंगे। जिसका ओष्ठ है उसका नाम ओष्ठ्य है। तो यह आपका ऐसे उच्चारण स्थान के अलावा नाम इनका ऐसे है। देखते हैं कि यह आपका बड़ा स, फिर इसके बाद छोटा सा और यह जिसको आप लोग खटकोड़ वाला ख भी कहते हैं, लेकिन इन तीनों का नाम जो है आप देहातों में बड़ा सा, छोटा सा, खटकोड़ वाला सा कहते हैं, लेकिन असली इसका नाम है बड़ा सा को हम तालव्य कहते हैं, तालव्य सा। खटकोड़ वाला को कहेंगे हम मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा, और इसको हम कहेंगे दांतव्य सा। तो यह आपका हो गया उच्चारण स्थान। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग उच्चारण स्थान समझ गए होंगे। अब इस उच्चारण स्थान के बाद अगला चैप्टर पर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्याहार दिया रहता है और उसमें पूछता है कि इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। या तो बहुविकल्प करके दे देता है और या तो आपको स्वयं लिखना पड़ता है। अब समस्या प्रत्याहार के जानने के पहले आपको जो है अतिरिक्त ज्ञान जानना जरूरी है। अतिरिक्त ज्ञान जानना का मतलब यह है कि संस्कृत व्याकरण के 3 जो है आपके ऋषि लोग हुए। एक हुए पाणिनि, दूसरे हुए कात्यायन और तीसरे हुए पतंजलि। पतंजलि का तो नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि पतंजलि के रूप में तो रामदेव बाबा ने बहुत जो है प्रचार कर दिया है, लेकिन वह पतंजलि भी आपके ऋषि ही थे। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जिसमें पाणिनि का व्याकरण जो है विशेष रूप से मशहूर है और प्रसिद्ध है। पाणिनि के बारे में लोग बताते हैं कि वह एक मंद बुद्धि का बालक था।
यानी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब पालनी महोदय ने गया, गुरुजी उनको 2 महीने 3 महीने 6 महीने जैसे आपने शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन उनको कोई पाले नहीं पड़ा, उनको कोई समझ में नहीं आया। परिणाम स्वरूप यह हुआ, गुरुजी है कहे कि बेटा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ना, तुम घर जा सकते हो। वह अपना जो है उठाए, झोली बस्ता उठाए, आजकल की तरह लोगों की तरह जो है पूरा बेड ओड जो अपना तो किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का मतलब तन को ढकने के लिए एक कपड़ा और एक अलग से कपड़ा, इतना ही लोग जाते थे लेकर के। नंगे पैर, सर को जो है पूरा सपा चट करके जाना है, यानी आप लोगों के तरह से बाल झाड़ने का कोई शौक किसी को नहीं था। तो अपना उठे चल दिए। रास्ते में उनको प्यास लगी, तब तक देखते हैं कि एक कुएं पर 2 औरतें जो हैं पानी भर रही थी। औरतों में यह विशेषता होती है कि जहाँ 2 होते हैं जरूर बात करते हैं। वो पानी भरने के लिए तो गई थी, लेकिन वहाँ अपना घड़ा रख करके बात कर रही थी। तब तक यह प्यासा बालक जो है पहुँचा, कहा कि माता जी मुझे पानी पिला दीजिए। वह तुरंत घड़ा को जो है रस्सी में बांधी और कुएं से पानी निकाली। पूछता है बालक कि माता जी ये पत्थर का कुआं है, पत्थर इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें ये कैसा घरारी का निशान बना हुआ है। औरतें कहते हैं कि बेटा जो हम रसरी खींचते हैं उस रसरी का निशान जो है इस कुएं में लगा हुआ है। उसके दिमाग में आ जाता है कि एक रसरी के आने और जाने से इस पत्थर जो है घिस करके उसमें निशान बन सकता है, तो क्या मैं मेहनत करूं, पढ़ूं, तो मुझे ज्ञान अर्जित नहीं हो जाएगा। वह ज्ञान अर्जित करने का मन में ठान लेता है, लेकिन समस्या है कि गुरु के पास जाना है और गुरुजी ने कह दिया है कि भाई तुम घर जाओ। वह पहले के लोग हमेशा एक छोटी चक्कू रखा करते थे, वह चक्कू उठाए अपना हाथ, गुरुजी बताए थे कि विद्या रेखा यहाँ है, वह फाड़ दिया और गुरुजी के पास पहुँच गया। कहा गुरुजी देखिए हमारे हाथ में विद्या रेखा आ गई है। गुरु भी तो आदमी है, उन पर तरस हो गया। वह तुरंत जो है अपना उसका फर्स्ट एड उपचार किए, कहे कि बेटा अब तुम पढ़ोगे। लेकिन प्रभु की माया, इतना पढ़ाने के बावजूद भी उसके दिमाग में पड़ा नहीं। गुरु जी ने कहा कि बेटा अब तुमको भगवान भोले शिव ही पढ़ाएंगे, जाओ तुम शिव की तप उपासना करो और शिव ही आपको ज्ञान अर्जित कर सकते। वह जाकर के भोले शिव का जो है तपस्या किया। शंकर ने खुश होकर के 14 बार अपने डमरू को बजाए और 14 बार बजाने पर उन डमरू से 14 आवाज़ निकली, जो कि माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और उसी माहेश्वर सूत्र की सहायता से पालनी महोदय ने व्याकरण की अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक की रचना किया, जिसको पूरा विश्व जो है पढ़ता है और पढ़ करके संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करता है। एक मामूली बोधुल बालक जो है इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हो गया कि जिसकी पुस्तकें पढ़ करके लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो बच्चों, कोई विषय, चाहे वह संस्कृत के अलावा कोई विषय हो, यदि उसका आप थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो उससे आप यह सीख लीजिए कि उसमें आप प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वह माहेश्वर सूत्र की सहायता से पालनी महोदय ने सर्वप्रथम प्रत्याहार का निर्माण किया। सर्वप्रथम प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार किसे कहते हैं? यदि कोई पूछता है कि ये प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो प्रत्याहार की परिभाषा यह है कि जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में
अधिक से अधिक बात कही जाती हो। प्रत्याहार किसे कहते हैं ये बाद में आपको नोट करा देंगे, उसको नोट मत कीजिए अभी। अभी देखिए माहेश्वर सूत्र। हाँ देखिए, अभी आपको मैं बताया है भगवान भोलेनाथ ने 14 बार डमरू को बजाया और ये 14 बार बजाने में ये आपका वर्ण निकला जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब इस माहेश्वर सूत्र की सहायता से कैसे आप प्रत्याहार को बनाएंगे। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं, अब यह प्रश्न आता है आपके सामने कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो नोट कीजिए प्रत्याहार की परिभाषा। जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। कितना चलते रहे ना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए
प्रत्याहार का मतलब है कि अधिक से अधिक शब्दों को, अधिक से अधिक वर्णों को कम शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं।